आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सी कॉस्ट शिपिंग सर्विस लिमिटेड कंपनी के बारे में। सी कॉस्ट शिपिंग सर्विस लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो सिंगल विंडो बनाने के लिए लॉजिस्टिक प्रोवाइड करती है, एक्सपोर्ट भी करती है, इंपोर्ट भी करती है। ये कंपनी 2005 में इस्टेब्लिश हुई थी फ्राइट फॉरवर्डर्स और शिपिंग एजेंट के तौर पर। और आज ये कंपनी गुजरात की लार्जेस्ट कंपनियों में आती है फ्राइट फॉरवर्डर्स में। आप देख सकते हो ये कंपनी टॉप 3 फॉरवर्डर्स के फ्राइट फॉरवर्डर्स हैंडलिंग एग्री एक्सपोर्ट कमोडिटी एक्सपोर्ट करती है कंपनी। कंटेनर से करती है कंपनी एक्सपोर्ट। और ये सब होता कहाँ पे है? मुद्रा पोर्ट। आप लोग ने नाम सुना होगा मुद्रा पोर्ट, जहाँ पे गौतम अदानी ने अपना बिजनेस बिजनेस की जर्नी शुरुआत की थी। वही मुद्रा पोर्ट ये वहीं से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है। आगे और भी देख लेते हैं कंपनी के बारे में। मार्केट कैप देख सकते हो कंपनी का 840 करोड़ का है। अभी जो प्राइस चल रहा है वो 250 रुपीज़ है और पी 75.7 है, जो कि थोड़ा नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही हाई है, लेकिन फिर भी ये कंपनी अच्छी है। बुक वैल्यू 13.4 रुपीज़ का है। और आर ओ सी देख सकते हो अच्छा है 45.6% का। और आर ओ ई भी अच्छा है बहुत ज़्यादा 45.8% का। आर ओ सी आर ओ ई 20 के ऊपर रहता है तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। डेप्थ इक्विटी 0.46 का है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 11.1 करोड़ का है। और ईपीएस कंपनी का 3.30 रुपीज़ का है। और डेप्थ कंपनी के ऊपर 20.6 करोड़ का है। और कैश कंपनी के पास 0.07 करोड़ का है। टोटल सेल्स कंपनी का 243 करोड़ का है। और टोटल एसिड कंपनी का 150 करोड़ का है, जो कि अगर ये शॉर्ट टर्म में जो अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है, जिसको पैसा बनाने का है और शॉर्ट टर्म में वो बना सकता है इस कंपनी से पैसा। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं कंपनी का। कंप 2020 और 21 का क्वार्टरली रिजल्ट है ये। क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी ने सेल किया था 68.34 करोड़ का और प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा था 6.81 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा था 5.09 करोड़ का। और ईपीएस इस दौरान रहा था 14.97 रुपीज़ का। क्वार्टर टू में कंपनी ने सेल किया 26.06 करोड़ का और प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 1.38 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा कंपनी का 1.03 करोड़ और ईपीएस रहा इस दौरान कंपनी का 0.31 रुपीज़ का। क्वार्टर थ्री में कंपनी ने सेल किया 63.90 करोड़ का और प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 5.61 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 4.22 करोड़ का। और ईपीएस रहा इस दौरान 1.25 रुपीज़ का, जो कि बहुत अच्छा है। क्वार्टर फोर में कंपनी ने सेल किया 85.57 करोड़ का और प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 1.04 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 0.75 करोड़ का और ईपीएस रहा इस दौरान 0.22 रुपीज़ का, जो कि बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं कंपनी का। ये हम अब भी लिस्ट हुई है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है कंपनी को लिस्ट हुए। 2020 का देख लेते हैं। सेल्स किया था कंपनी ने 1 करोड़ का, प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा था 0 करोड़, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा था 0 करोड़ और ईपीएस रहा था 0.09 रुपीज़ का। और 2021 में कंपनी ने सेल किया था 243 करोड़ का और प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 15 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 11 करोड़ का और ईपीएस इस दौरान रहा 3.30 रुपीज़ का। ये कंपनी अब हाल ही में ही लिस्ट हुई है, तो अब हम लोग को इतना ज़्यादा डिटेल नहीं मिल पाया कंपनी का और फाइनेंशियल रिपोर्ट भी बहुत पहले का नहीं मिल पाया। ये मई 2020 में लिस्ट हुई और अच्छा खासा लिस्टिंग हुआ। 10 इंटू रिटर्न दे चुकी है अभी भी ये कंपनी। रेशोज देख लेते कंपनी। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो देख लेते हैं। 10 साल का नहीं है अपने पास अवेलेबल, पिछले 5 साल का 272% का दिया है। और पिछले 3 साल में ये लोग ने कंपनी ने अच्छा खासा सेल किया, 458% का ग्रोथ आया। और पिछले ही साल कंपनी ने सेल किया 46,662% बढ़ गया है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ रेशियो देख सकते हैं, 10 ईयर का नहीं है, पिछले 5 साल का 307% है और पिछले 3 साल का 618% का है और पिछले साल का 36,900% है। और स्टॉक का प्राइस रेशियो देख लेते, प्राइस कैसे बढ़ा है। और पिछले साल ही करीब 10 गुना रिटर्न दे दी है कंपनी एक ही साल के अंदर अंदर। रिटर्न ऑन इक्विटी देख सकते हैं, पिछले 10 साल का तो नहीं है, पिछले 5 साल में कंपनी ने 30% का रिटर्न ऑन इक्विटी ला के दिया और पिछले 3 साल में एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी रहा 36% का। और पिछले ही साल कंपनी ने 46% का रिटर्न ऑन इक्विटी ला के दिया, जो कि बहुत अच्छा है। आगे प्रॉस देख लेते हैं कंपनी का। प्रॉस वो होता है जो पॉसिबिलिटी एक्सपेक्ट करते हैं कंपनी से क्या कर सकती है। कंपनी ने पिछले 5 साल में प्रॉफिट ग्रोथ रेशियो देख सकते हो 306.50% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से
प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है कंपनी का। और ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 3 साल का आरओई का 35.92% का रहा है एवरेज। और डेटर्स डे देखो इम्प्रूव हुआ है, 336.12 से लेके 140 हो गया, 140.06 डेज हो गया, जो कि बहुत अच्छा है, इम्प्रूव होते जा रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं कंपनी का। जून क्वार्टर में कंपनी का शेयर होल्डिंग था 71.35%, और फॉरेन इन्वेस्टर लोग ने इन्वेस्ट नहीं किया था। पब्लिक का था होल्डिंग 28.65%, लेकिन सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने होल्डिंग बढ़ा दिया, 73.97 कर दिया अपना होल्डिंग। और दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने कुछ किया नहीं, लेकिन मार्च क्वार्टर में कंपनी ने अपना होल्डिंग गिरा दिया, 57.27 कर दिया। लेकिन इसमें एक बात अच्छी हुई कि कम फॉरेन इन्वेस्टर लोग ने इन्वेस्ट किया है कंपनी में। देखो, फॉरेन इन्वेस्टर का स्टेक है 0.22% का, और पब्लिक इन्वेस्टर का स्टेक हो गया 42.50% का, जो कि बहुत अच्छा बोल सकते हैं, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर लोग ने इन्वेस्ट कर दिया है कंपनी में, ग्रोथ दिखा रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर लोग उधर ही इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे ग्रोथ हो सकता है कंपनी का, और भी शायद इन्वेस्ट करेंगे आगे चल के फॉरेन इन्वेस्टर लोग। कंपनी का एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।